आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। धनबाद बना कांग्रेसियों का कुरुक्षेत्र, नाराज ददई दुबे प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष पर लगाया टिकट काटने का आरोप। कहा कीर्ति हारे तो मुझ पर फाड़ेंगे ठीकरा। लालू से मिले सुभाष यादव, कहा गठबंधन नहीं लटबंधन कर रही कांग्रेस, जरूरत पड़ी तो गोड्डा में फुरकान को सपोर्ट करेगा राजद। डॉक्टर ने कहा लालू की सेहत में सुधार। झामुमो ने जारी की प्रत्याशियों के नामांकन की तारीख। शिबू सोरेन 23 से 26 के बीच करेंगे नामांकन। राजरप्पा में रामनवमी जुलूस पर पथराव, महिला सीओ किरण सोरेंग का सिर फटा, माहौल तनावपूर्ण। आज की राजनीतिक हलचल। भाजपा ने 31 एनजीओ पर सीबीआई जांच की अनुशंसा का स्वागत किया। अन्नपूर्णा देवी ने मतदाताओं से मांगा आशीर्वाद, कहा आपकी बेटी बहू और बहन बनकर आई हूँ। झारखंड में धूमधाम से मना रामनवमी का त्यौहार। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। राज्य के पूर्व मंत्री एवं धनबाद के पूर्व सांसद ददई दुबे ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार और प्रभारी आरपीएन सिंह पर उनका टिकट काटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों के कारण अंतिम समय में धनबाद से मेरा टिकट काट दिया गया। ददई दुबे टिकट कटने के बाद पहली बार शनिवार को धनबाद पहुंचे थे। उनके चेहरे पर टिकट न मिलने का मलाल साफ दिख रहा था। बावजूद इसके उन्होंने अपने समर्थकों और धनबाद की जनता से कांग्रेस के प्रत्याशी कीर्ति आजाद को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं कि अगर कीर्ति चुनाव हार जाते हैं तो इसका ठीकरा भी मेरे ही सर फोड़ दिया जाएगा। इसलिए मैं आज के बाद आगामी चुनाव तक धनबाद लोकसभा क्षेत्र में नहीं आऊंगा। पार्टी आलाकमान जहां चुनाव प्रचार के लिए कहेगी वहां करूंगा। कीर्ति आजाद को शुक्रवार को धनबाद में काला झंडा दिखाए जाने पर जिला अध्यक्ष द्वारा 5 लोगों को पार्टी से निष्कासित किए जाने का ददई दुबे ने विरोध किया। कहा कि जिला अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित करने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार सिर्फ प्रदेश नेतृत्व का है। कहा कि कार्यकर्ताओं को समझाने की जरूरत है, न कि कार्रवाई की। यही कार्यकर्ता चुनाव में काम करेंगे। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में दुबे ने कहा कि उनके समर्थकों ने यदि कीर्ति को काला झंडा दिखाया होता तो बोकारो में भी दिखाते। यह आरोप गलत है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। रिम्स में भर्ती चारा घोटाले में सजा इफ्तार। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से चतरा के राजद प्रत्याशी सुभाष यादव ने शनिवार को मुलाकात की। लालू से मिलने के बाद सुभाष यादव ने कहा कि वे लोकसभा चुनाव के लिए अपने आदर्श का आशीर्वाद लेने आए हैं। सुभाष ने कहा कि राजद की नीति सिद्धांत पर उन्होंने लड़ने की हिदायत की है। सुभाष यादव ने कहा कि कांग्रेस महागठबंधन के नाम पर लटबंधन कर रही है। अगर फ्रेंडली फाइट दिखाकर चतरा में कांग्रेस अपना प्रत्याशी खड़ा कर सकती है तो राजद को भी गोड्डा में फुरकान अंसारी को सपोर्ट करने में कोई रोक नहीं सकता। आने वाले विधानसभा चुनाव में राजद झारखंड की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सुभाष यादव के साथ पटना के पूर्व मेयर अफजल इमाम भी लालू से मिले। इसके बाद लालू से उनके दामाद विक्रम यादव हरियाणा से मिलने पहुंचे थे। इधर डॉक्टरों के अनुसार लालू प्रसाद यादव की सेहत में पहले से सुधार हुआ है। डॉक्टर डीके झा ने बताया कि उनका शुगर स्टेबल है, ब्रोंकाइटिस पर भी काबू पा लिया गया है। पहले उनकी किडनी 41% काम कर रही थी, जो अब बढ़कर 53% हो गई है। डॉक्टर झा ने कहा कि लालू की इकोकार्डियोग्राफी कराई गई है, वे अब पहले से बेहतर हैं। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। झामुमो ने प्रत्याशियों के नामांकन की तारीख जारी की है। 19 अप्रैल को गिरिडीह लोकसभा सीट से जगन्नाथ महतो, 22 अप्रैल को जमशेदपुर सीट से चंपई सोरेन और 24 अप्रैल को राजमहल के लिए विजय हांसदा पर्चा भरेंगे। वहीं पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन 23 से 26 अप्रैल के बीच किसी दिन दुमका सीट के लिए नामांकन करेंगे। पार्टी ने महागठबंधन के सभी बड़े नेताओं को नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है। झामुमो झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। बिहार में 4, उड़ीसा में 1 और पश्चिम बंगाल की 10 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। उड़ीसा में जेएमएम ने 5 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। पार्टी वहां कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जबकि बिहार और बंगाल में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। उड़ीसा के मयूरभंज लोकसभा सीट से झामुमो ने अंजलि सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। अंजलि सोरेन शिबू सोरेन की बेटी है।
अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। राजरप्पा थाना क्षेत्र के सिकनी गांव में रामनवमी जुलूस पर पथराव की खबर है। इस पथराव में महिला सीओ किरण सोरेंग घायल हो गई हैं। उनके सिर में पत्थर से चोट लगी है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे गाँव में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। एसडीओ अनंत कुमार, एसडीपीओ आरपी किशोर, थाना प्रभारी कमलेश पासवान सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर मौजूद हैं। पुलिस के अधिकारी स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रामनवमी जुलूस के दौरान सिकनी गांव में छत के ऊपर से जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव किया गया है। इस पथराव में जुलूस में शामिल कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया है। शाम 4:30 बजे से रामनवमी जुलूस रुका हुआ था। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। भाजपा ने 31 एनजीओ पर सीबीआई जांच की अनुशंसा का स्वागत किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने एफसीआरए के तहत झारखंड में निबंधित 31 एनजीओ के खिलाफ गृह सचिव द्वारा सीबीआई जांच की अनुशंसा का स्वागत किया है। शनिवार को प्रतुल शाहदेव ने कहा कि एनजीओ की जांच की मांग भाजपा बहुत पहले से करती आ रही है। समाज सेवा के नाम पर मिलने वाले विदेशी फंड को एनजीओ के माध्यम से राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हाथों में डाइवर्ट किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग से पहले ही विदेशों से एनजीओ को मिलने वाले फंड की गहनता से जांच करने की मांग की थी, क्योंकि इस फंड को भाजपा के विरोधी विचारधारा वाले राजनीतिक दलों को भी डाइवर्ट करके फायदा पहुंचाया जा रहा है। अन्नपूर्णा देवी ने मतदाताओं से मांगा आशीर्वाद। कहा, आपकी बेटी, आपकी बहू और बहन बनकर आई हूँ। कोडरमा से भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने शनिवार को मतदाताओं से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी, बहू और बहन बनकर आई हूँ। भाजपा ने उन पर भरोसा करके कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। बगोदर विधायक नागेंद्र महतो के पैतृक आवास खेतको में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने मोदी सरकार के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्र में मजबूत सरकार के लिए नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत है। झारखंड में धूमधाम से मना रामनवमी का त्योहार। पूरे झारखंड में शनिवार को धूमधाम से रामनवमी का त्योहार मनाया गया। सभी प्रमुख शहर महावीरी झंडों से पटे हैं। राजधानी रांची समेत कई शहरों में विशाल जुलूस निकाले गए। शोभा यात्रा में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन और झांकियां देखने लायक थी। आइए देखते हैं रामनवमी की कुछ झलकियां। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।